एक ऑस्ट्रेलिया का जो दौरा था उसमें हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट से हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट के हम जो है इसमें 5 लोग थे और बाकी जो है मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जो है 7 लोग थे और एशियन डेवलपमेंट बैंक जो शिवा प्रोजेक्ट को फंडिंग कर रहे हैं उनके लोग थे उसमें। तो ऑस्ट्रेलिया में बेसिकली जो है क्लीन प्लांट सेंटर के बारे में जानकारी और टिश्यू कल्चर के बारे में जानकारी लेना था। तो क्या सर जो वहाँ पर स्टडी की गई है, क्या हिमाचल प्रदेश में उसी हिसाब से क्या स्कोप आपको नज़र आ रहे हैं, किस तरह की योजना इस तरह में बनेगी? उसमें बहुत सारे कुछ है करने के लिए, खासकर जो यहाँ पर हॉर्टिकल्चर में जो हम प्लांट मटेरियल दे रहे हैं उसकी हम लोग जो है यहाँ पर अभी टेस्टिंग नहीं हो रहा है, उसका डायग्नोज नहीं हो रहा है और कोई हमारे पास यहाँ पर उस किस्म की कोई हमारे पास कोई फैसिलिटी भी नहीं है। तो अब जो प्लांट मटेरियल आ रहा है चाहे विदेशों से आ रहा है, क्वारंटाइन तो हम कर रहे हैं यहाँ, परंतु वो प्लांट जो मटेरियल डिसीज़ फ्री है या नहीं है या उसमें गुण है कि नहीं है जो जिसका वो क्लेम कर रहे हैं, तो इन सारी बातों की जानकारी के लिए हमें जो है अपने स्टेट लेवल पर भी जो है एक टेस्टिंग लैब और डायग्नोस्टिक लैब की ज़रूरत है और फ्यूचर में जो है सेंटर की मदद से एक क्लीन प्लांट सेंटर की भी आवश्यकता रहेगी। तो उसके ऊपर कार्य करने की आवश्यकता है क्योंकि सही और जो है उच्च गुण वाले जो है पौध हमें मिले, किसी भी चाहे एप्पल का है चाहे सीट्रस में है चाहे अमरूद का है, ये आज की तारीख में बहुत ज़रूरी है क्योंकि अगर गलत और बीमार पौधे हमें आ जाएंगे तो हमारी इकनॉमी जो है सारी की सारी तहस नहस हो सकती है। सर सेब सीजन आने वाला है और बागबानों को कुछ मिले हैं, तो क्या नया करने वाला है ताकि बागबानों को जिस तरह से कमीशन देनी पड़ती है, उनकी लूट होती है, उससे उनको बचाया जा सके? उसके लिए सबसे पहले तो हमने जो ये किया है कि फल जो है इस बार जो है वेट के हिसाब से लिया जाएगा और उसको सख्ती से लागू करने के लिए हमने अपना जो है SOP बना दिया है और मार्केट में जो है ट्रांसपोर्टेशन है या जो दूसरे और भी जो बागवानों के लिए जो करने की ज़रूरत है उनको फैसिलिटेट करने की ज़रूरत है, मंडियों में जो ज़रूरत है उसके लिए हम लोग कर रहे हैं कोशिश। सर क्लीन प्लांट आपने कहा बनने जा रहा है, तो क्या सुविधाएं इससे बागवानों को मिलेंगी और कब तक ये बन जाएगा? बनाने के लिए, परंतु बीच में जो हम यूनिवर्सिटी में एक टेस्टिंग लैब जो है और डायग्नोस्टिक सेंटर जो है उसको शीघ्र बनाने की कोशिश करें। सर जो अभी आरती आपसे मिले हैं ये डिमांड भी कर रहे हैं कि हमारी कमीशन बढ़ाई जाए, कुछ मुद्दे भी इनके हैं, तो वहाँ के आरतीयों ने जो हमने बाय वेट लेने की बात की है उसको मान लिया है और उनकी भी अपनी ग्रीवेंस है। जैसे ये कहते हैं कि बहुत लंबे अरसे से कमीशन जो है सिर्फ 5% पे है, जबकि देश में अन्य मंडियों में जो है 8 से 9% कमीशन मिलता है और जो कमीशन मिलता है ये ग्रोवर से नहीं लिया जाता है, जो जिसको ये माल बेचते हैं उनसे लेते हैं ये। तो ये ठीक है उनकी बात, इस मुद्दे को जो है हम अभी विचार करेंगे और माननीय मुख्यमंत्री के संज्ञान में भी लाते हैं, इसमें बढ़ोतरी किया जाए, कैसे किया जाए उसकी कोशिश की जाएगी। सर भांग की खेती को लीगलाइज करने के लिए नहीं है, लीगल करना है या नहीं करना है उसके ऊपर विचार करना है और उसका जो है ये कैनबिस का जिसको भांग कहते हैं हम, उसका फ़ायदा प्रदेश को हो सकता है या नहीं हो सकता है, उसके लिए एक स्टेट जो है के लिए हम उत्तराखंड जा रहे हैं और उसमें हमारे जो है काफ़ी बहुत सारे हमारे MLA साहबान हैं, उसमें मेंबर्स हैं, हमारे जो है अपोजिशन के जो MLAs हैं पोजीशन के हैं वो भी है उसमें, और हम जाके वहाँ पर क्योंकि वहाँ इंडस्ट्री लेवल पे काम जो है उत्तराखंड में और मध्य प्रदेश में हो रहा है, तो वहाँ हम ये जानकारी लेंगे कि भी कितना इसका जो है इकनॉमी जो है इससे स्टेट को हो सकता है, क्योंकि हिमाचल में बहुत सारे हमारे डिस्ट्रिक्ट्स हैं जहाँ पर बांग जो है जो है वाइल्ड में भी इसका पैदावार है और जो मेडिकल वैल्यू है उसके लिए जो है आपको कंट्रोल्ड एटमॉस्फेयर में जैसे पॉली हाउसेस में करना है। तो ये सारा स्टडी करके हम जो है गवर्नमेंट को जल्द रिपोर्ट सौंपेंगे कि इसका फ़ायदा अगर हो रहा है तो इसको जो है हिमाचल में भी जो है किया जाए, क्योंकि केंद्र का जो कानून है
उसमें बांग के लिए जो है स्टेट को जो है पावर दिया हुआ है। स्टेट चाहे तो इसको जो है लीगल रूप में इसकी जो है पैदावार या इसका जो है इंडस्ट्रियल फ़ायदा जो है या मेडिसिनल फ़ायदा जो है उसके लिए मतलब लोगों को छूट दे सकते हैं। कब से जा रहे हैं सर? कब हम जो है 20 से 23 तारीख के बीच में जा रहे हैं। पहले उत्तराखंड जाएंगे और एक दिन के लिए ग्वालियर मध्य प्रदेश में भी काफ़ी बड़ा इंडस्ट्री सेटअप हुआ है। तो इसके बहुत सारे उत्पाद हैं जिसमें कोई 250-300 से ज़्यादा जो है उत्पाद जो है बांध के द्वारा है, जिसमें मेडिसिनल उसके अलावा कपड़े भी तैयार हो रहे हैं। सर हमने जो तो इस बार जो है मौसम जो है कई बार जो है काफ़ी जो है फसल के लिए नुकसानदायी रहा है, तो उसका मूल्यांकन किया जा रहा है और मूल्यांकन के हिसाब से फौरी राहत ही मिलता है राहत के रूप में। बाकी जो है इंश्योर्ड जो होगा उनको तो सही वो मिलेगा, बाकी जो हमारा राहत है वो एक कंपनसेशन तो होता नहीं है, वो तो फौरी राहत है। सर जो आपने अभी प्राकलन अभी जो है मूल्यांकन हो रहा है, अभी लेटेस्ट हमारे पास अभी डाटा कलेक्ट होना है। सर जो प्लांट की आपने बात कही जो बाहर से आते हैं क्वारंटाइन किया जाता है, कुछ जगह से ये भी जानकारी आती है कि जो बागवान है वो व्यक्तिगत स्तर पर भी बाहर से प्लांट्स ला रहे हैं, तो क्या उनको मॉनिटरिंग हो, उनकी मॉनिटरिंग प्रॉपर हो? नहीं, जो प्लांट मटेरियल जो बाहर से आता है वो जो हमारा जो केंद्र सरकार की एक जो एक्ट के तहत होता है, जो भी यहाँ पर लैंड होगा उसको क्वारंटाइन करना पड़ेगा और क्वारंटाइन 1 साल का होता है। तो अलग अलग सेंटर्स बनाए हुए क्वारंटाइन के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो है लाइसेंस दिए हुए हैं। तो जैसे क्वारंटाइन सेंटर्स बनाए हुए हैं जैसे प्राइवेट में, तो ये पंजाब में है, उत्तराखंड में है, तो दिखाते हैं वो लोग वहाँ पर क्वारंटाइन कर रहे हैं। अब ये पता नहीं है कि वो 1 साल कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, वो मटेरियल वहाँ टेस्ट हुआ नहीं हुआ, पर वो आ रहा है धड़ल्ले से। तो इसको रोकने की भी हमारी जिम्मेदारी है। अब इसके ऊपर भी विचार करना पड़ेगा। कदम है, ऐसे वादा तो बहुत बड़ा किया था मोदी जी ने। वादा तो ये था कि बाहर के सेब को बिल्कुल बंद करेंगे, परंतु अभी बड़े लंबे अरसे के बाद सिर्फ ये कहा है कि इस पर जो है इंपोर्ट ड्यूटी जो है थोड़ा बढ़ाएंगे। थोड़ा से काम नहीं होना चाहिए, शुरुआत अच्छी है और ज़्यादा होना चाहिए। आपको लगता है इससे कुछ फायदा होगा यहाँ के? अब देखते हैं, अभी तो अनाउंसमेंट हुआ है ना, अब अनाउंसमेंट के बाद वो इम्प्लीमेंट होता है तभी पता लगेगा कितना उसका फ़ायदा होगा। आप क्या कहते हैं कि मोदी सरकार को इस पे क्या करना चाहिए? और तो मोदी जी ने खुद हिमाचल में कई दौरों में बहुत बड़ी घोषणाएं करके गए हैं कि जो है हम बाहर के सेब को जो है रोक लगाएंगे। अभी तक तो हुआ नहीं है। केंद्रीय मंत्री से आप मिलेंगे या अपने स्तर पर जो है वो दिल्ली में अब जाएंगे? प्रधानमंत्री जी ने इतनी बड़ी बात पब्लिकली एक बार नहीं अनेकों बार कही है, तो याद दिलाने की तो कोशिश करनी पड़ेगी हमें।